Hi guys, welcome back to my channel. Here I am with the new topic contract of indemnity. So in today's lecture we are going to discuss about section 124 and 125. So let's start our video. What is indemnity? Indemnity is a protection against law. It is a prevention. लाइक अगर हम क्या कहते हैं किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं, जैसे एक ए इंसान है और एक बी इंसान है। तो ए इंसान बी को कहता है कि अगर सी तुम्हारे ऊपर केस करेगा तो जो ए इंसान है वो बी को क्या कहते हैं, जो भी लॉस होगा उसके पैसे उसे देगा। तो इट इज़ अ प्रिवेंशन और कह सकते हो प्रॉमिस, जिसको हम किसी दूसरे इंसान को हम किसी और के कंडक्ट से या अपने कंडक्ट से बचाते हैं अगर उसको कोई लॉस हुआ होता है तो। ठीक है, इट इज़ अ सिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला कि वो उसको पैसे देगा या उसकी हेल्प करेगा अगर वो सी जो है उसके ऊपर केस करता है तो। ठीक है, तो सेक्शन 124 में इंडेमनिटी की डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में डिस्कस्ड किया गया है। ठीक है, a contract by which one person promises to save the other party from loss caused to his due to the conduct of promiser himself or by the conduct of the party। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को बचाने बचाने के लिए प्रॉमिस करता है, और जो भी लॉस कॉस्ट किया गया होता है ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, या तो खुद प्रॉमिसर से ही या तो किसी और पार्टी से वो लॉस हुआ हो। और इसमें दो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। प्रॉमिसर जिनको हम इंडेमनीफायर भी बोलते हैं, जो हमें लॉस से बचाते हैं, और प्रॉमिसी जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड बोलते हैं। ये जो होते हैं जिनको लॉस हुआ होता है। ठीक है, इसके एसेंशियल्स देखते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए हमें दो पार्टीज़ चाहिए, जैसे कि इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर वो जो क्या कहते हैं लॉस से हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है, और इंडेमनिटी होल्डर जिसको लॉस होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ, हाँ, जो कि कॉस्ट किया गया हो खुद प्रॉमिसर से या फिर किसी थर्ड पार्टी से। और ह्यूमन एजेंसी, इसमें क्या कहते हैं कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर लिखा है इसकी डेफिनेशन में, या फिर किसी और पार्टी के कंडक्ट से। हमने ये नहीं बोला कि ये जो लॉस है वो किसी फायर या फिर किसी ऐसी चीज़ों से होगा, नहीं। हमने किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, हमने एक ह्यूमन की बात की गई, उसके कंडक्ट से कोई लॉस होगा तो। लेट्स मूव टू द सेक्शन 125। इसमें राइट्स लिखा है इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट द इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? प्रॉमिसी, और इंडेमनीफायर जो होता है वो प्रॉमिसर होता है। अगर क्या कहते हैं हाँ, अगर इंडेमनिटी होल्डर जो है स्यू करता है इंडेमनीफायर को, तो उसकी क्या क्या राइट्स होती हैं, जैसे, या फिर कोई और पार्टी। ऑल डैमेजेस, इसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट और ऑल सम्स। ऑल डैमेजेस है, इसमें जजमेंट का जो अमाउंट आता है, जैसे हम कोई केस होता है उसमें जो हमें जज होता है वो ऑर्डर करता है कि आपको इतना अमाउंट पैसा जो है वो देना है, मनी देना है, कंपेल करना है। इसमें क्या कहते हैं जज जो है फोर्स करता है, इसमें वो विल से पैसे नहीं करता। लीगल केस के लिए कंपेल्ड मतलब होता है फोर्स्ड टू पे इन अ सूट। और ये जो क्या कहते हैं ये जो केस है वो इंडेमनिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इंडेमनिटी का, उसके सब्जेक्ट मैटर से सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि केस किसी और चीज़ पे हो रहा है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एनी अमाउंट द प्रॉमिसी
was compelled to pay in a suit. प्रॉमिसी कौन होता है? इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी होल्डर को जितना भी पैसा देने को बोला जाएगा दूसरी पार्टी को, वो जो है वो पैसा जो है वो खुद जो है वो प्रॉमिसर देगा, बोले तो इंडेमनीफायर देगा, क्योंकि वो प्रॉमिसी को बचाता है लॉस से। ऑल कॉस्ट में क्या है? लीगल एक्सपेंसेस। अगर हम केस होता है जिसको जिसने क्या कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर पर केस किया होता है, तो जो भी पैसे वैसे लगते हैं क्या कहते हैं लॉयर की फ़ीस या फिर कोर्ट की फ़ीस, डॉक्यूमेंट की फ़ीस, तो ये सारी जो फ़ीस होती हैं ये भी जो है क्या कहते हैं हमें इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर देता है। ऑल सम्स। लेकिन इसमें भी क्या कहते हैं ये कंडीशंस हैं। प्रॉमिसी जो है क्या कहते हैं प्रॉमिसर की बात को डिसोबे नहीं करना चाहिए, जो वो कहेगा प्रॉमिसर को मानना चाहिए और केयरफुली एक्ट करना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑल सम्स। इसमें सेटलमेंट की बात की गई है। कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट कॉन्ट्ररी टू प्रॉमिसर्स ऑर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि अगर क्या कहते हैं इसमें जो हमारा इंडेमनीफायर है वो इंडेमनिटी होल्डर को कहता है कि हम कोई केस वेस नहीं करेंगे, हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो फिर इस जो भी सेटलमेंट के पैसे लगते हैं वो इंडेमनीफायर देता है, बोले तो प्रॉमिसर देता है, प्रॉमिसी नहीं देता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं प्रॉमिसी जो है वो प्रॉमिसर की बात ना सुन के केस कर देता है, कोर्ट ले जाता है, तो जितनी भी फ़ीस होंगी वो क्या कहते हैं प्रॉमिसी बोले तो इंडेमनीफायर नहीं पे करेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।